बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। नमन करूं गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। मात पिता मिल जाएंगे 184 माए। गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाय। तुम बिन मेरा कौन है तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज का और न दूजी ठोर। भली हुई सतगुरु मिले ना तो खाता काल। हीरा जाता हाथ से पड़ता यम के जाल। परम गुरु दीपानंद सर्व मंगल मूल। सैन सबद लखावते खिले गगन में फूल। खिले गगन में फूल कमल में आप दर्शन। इस विध नाता जोड़ दिया श्री सतगुरु आधर से। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई प्रेमी भक्तों, एक तो आप हम बनी बनाई खाएं और उसका स्वाद बताए भाई बहुत स्वाद है। एक हम बना के खाएं उसका स्वाद तो भाई ऐसा है। देखो जब बड़ी बनाई में इतना स्वाद है तो करके खाओगे तो कितना स्वाद आएगा है। करके खाओगे तो उसमें ज्ञान होगा। हमने इसमें इतना अंदाजा इतना करा, इतना सब कुछ हिसाब का डाला, ऐसे बनाया उसमें अपना ज्ञान होता है, अपने को भरोसा विश्वास भी होता है। और भाई देखो करके खाने में सुख मिलता है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई गुरु की सेवा जिन्होंने की महापुरुषों ने वो सब अपने छोड़ गए कर गए और हमारे लिए छोड़ गए। और भाई हम तो कर गए, आप भी करना और भाई करके इस रास्ते आ जाना। तो भाई ये इसमें मान बढ़ाई की बात नहीं है। भाई उनने करी तो वो कह गए। और आज भाई बात ऐसी है, मीरा भी करके कह गई है, उसका भी गुण गाते हो। हमारा फर्ज है गुण गाने का। भाई हमको इतना उनसे सब कुछ मिला है तो हमारा फर्ज गुण गाने का है। हम ये नहीं कि भी हम अपने बड़ाई करते हैं, बड़ाई नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम मालिक का गुण गाते हैं। तो हम जितना गुण गाएं उतना ही कम है। तो गुण गाने का मतलब ये है कि भी हमको इतना हमारा सब कुछ इतना उनने काम सुधारा है, हम दलदल में से निकाले हैं, तो क्या हमारा फर्ज गुण गाने का भी नहीं है? तो गुण तो हम गाएंगे भाई हैं। तो भाई ऐसा है ना, जब भाई कही है देखो, तू मेरा सतगुर मैं दास तुम्हारी। तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। थारे चरणों में जाऊं बलिहारी। तू मेरा सतगुर मैं दास तुम्हारी। तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। हाँ जब से सतगुरु थारा नाम सुना था। जब से सतगुरु थारा नाम सुना था। नाम सुना था थारा ज्ञान सुना था। नाम सुना था थारा ज्ञान सुना था। बिना मिल सतगुरु थी बेकरारी। तू मेरा सतगुर मैं दास तुम्हारी। तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। थारे चरणों में जाऊं बलिहारी। तू मेरा सतगुर मैं दास तुम्हारी। तू मेरा साहिब
साहिब मैं दास तुम्हारी। हाँ मुझ में सतगुरु दोष है भारी, मुझ में सतगुरु दोष है भारी, इसलिए आई हूँ शरण तुम्हारी, इसलिए आई हूँ शरण तुम्हारी। ओ मारो चाहे तारो, मारो चाहे तारो, मर्जी तुम्हारी, तो मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तो मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। थारे चरणों में, थारे चरणों में जाऊं बलिहारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तो मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। हाँ जन्म मरण का सतगुरु रोग मिटाया, जन्म मरण का सतगुरु रोग मिटाया, जीना सिखाया मरना बताया, जीना सिखाया मरना बताया, रहनी बताई सतगुरु, रहनी बताई सतगुरु, करनी हमारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। हो थारे चरणों में, थारे चरणों में जाऊं बलिहारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। हाँ भेद भाव सब दूर हटाया, भेद भाव सब दूर हटाया, नर नारी का भरम मिटाया, नर नारी का भरम मिटाया, हो शब्द बताया सच्चा, शब्द बताया सच्चा, जय हो सतगुरु थारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। ओ थारे चरणों में, थारे चरणों में जाऊं बलिहारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। हाँ गुरुदीपानंद खूब कही है, गुरुदीपानंद खूब कही है, जो भी कही वो सारी सही है, जो भी कही वो सारी सही है, कमला बाई, कमला बाई पड़ी शरण तुम्हारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास तुम्हारी, तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। हो थारे चरणों में, थारे चरणों में जाऊं बलिहारी, तू मेरा सतगुरु मैं दास
दास तुम्हारी, तू मेरा साहिब मैं दास तुम्हारी। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की। देखो भाई प्रेमी भक्तों, ऐसा है जैसे हम कोई भी संत का नाम सुना था और भाई हमने उनका ज्ञान भी सुना था, मतलब हम किसी से और से सुना था, लेकिन हमारा घरा तो जब ही भरेगा जब हम उसको उनके पास चले जाएंगे और उनको देख लेंगे। हमारा सुनने से और कहने से घरा नहीं भरता। इसलिए ही ऐसा अपना मन का दृढ़ विश्वास बनाओ कि भाई गुरु, आज के गुरु कोई 5 नाम देता है, कोई 4 नाम देता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करवाता है, कोई 5 नाम देता है, कोई कैसे देता है। अरे भाई जैसे संत है उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो अलग रह जाते हैं, है ना। तो भाई उनका नाम कितना ही निकाल लो, वो तो एक है, लेकिन उनका नाम कितने निकाल लो, 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, लेकिन वो तो एक ही है। तो भाई इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने तो यही कही है कि भाई कबीर जी ने भी कही है, महापुरुषों ने, संत मता एक ही होता है ना। वो अपने अपने भाई कमाई की बात है, कोई कमाई कम करता है, कोई थोड़ी करता है। भाई किसी के शब्द, कोई ज़्यादा कमाई कर गया, ज़्यादा शब्द छोड़ गए, कोई किसी ने कम करी तो भाई किसी ने अपने, भाई किसी को गाना आता था उसने अपना गुण गा लिया, वो अपने शब्द छोड़ गए, बना गए हैं अपने भाई अनुभव की, अपने करके कह के गए, किसी के करे कराई पर हक नहीं जमाया उन्होंने। तो भाई ऐसा है कि भाई संत मता एक होता है। तो महापुरुषों ने देखो जो करेगा तो भाई वो उनसे भी छाननी नहीं है, और करेगा तो भाई वो गुण भी गाएगा। गुण गाना काम है, ये नहीं कि भाई ये तो अपनी बड़ाई कर रही है, ये बड़ाई की बात नहीं भाई। देखो मन खुश रहता है जब गुरु की सेवा करते हैं, दर्शन हम सबके अपने आपके लिए भी है, सबके लिए है, गुरु की सेवा सबके लिए आई है ना। शब्द को समझो भाई, ये मत समझो कि भाई वो गुरु ये पैर का हाथ नहीं लगवाता, वो नहीं करवाता। अरे जो पैर का हाथ नहीं लगवाता उसके अंदर करंट है भाई, हाँ उसके अंदर करंट है ना। और जो सामर्थ होते हैं वो उनकी देह सदी हुई रहती है, उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो भाई जीवों को सुख देने के लिए और अपना सेवा अर्पण करते हैं। बाकी तो भाई देखो ये भूल भलैया सौदा देश है, इसमें भाई थोड़ी समझो, अपनी बुद्धि को थोड़ी बढ़ाओ, तीव्र बुद्धि करो, ऐसी बात नहीं है। और भाई संत मता तो एक ही है भाई। संत में देखो वो महापुरुष भी सेवा कर गए, तो भाई हमारा भी फर्ज है गुरु की सेवा करने का। लेकिन गुरु पूर्ण गुरु होगा तो वो सेवा अर्पण करेगा, पूर्ण गुरु नहीं है तो उसके वो खुद ही पूर्ण बना बैठा है, ऐसा हो नहीं सकता। खुद पूर्ण बना बैठा है तो भाई फिर वो किसका गुण गाएगा, है ना। इसलिए तो भाई जैसे हम तो नाम किसी का लेते नहीं, बाकी आप सबको ही पता है, लेकिन भाई महापुरुष होते हैं उनके पास ना भीड़ होती है, ना वो भाई जेल में जाते हैं, उन्हें क्या मतलब, 1 आए 2 आए, नर आए नारी आए ना आए, कोई मतलब नहीं उनको, अपना भजन से मतलब है। हाँ वो तो भाई जो किसी का भाग में किसी पे कृपा कर दें तो भाई आ जाएगा, उसको अपना दे जाएगा कुछ, और नहीं तो भाई वो अपने भजन में अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो किसी का अधीन नहीं है, वह मालिक का अधीन है भाई। मालिक का भजन करते हैं और अपना करवाते हैं, बस उनका यही काम है। तो भाई देखो सेवा करना अपना फ़र्ज़ है, गुरु की सेवा करना अपना फ़र्ज़ है। अब भाई ऐसा गुरु हो जो आप उसके पास बैठें, अपना दुख सुख अपना बताएं, और भाई वह हमारा समाधान करें। और भाई भीड़ में तो देखो ऊंची दुकान फीका पकवान, नीची दुकान मीठा पकवान, है ना। और जो उछीड़ में सौदा मिल जाएगा वो भीड़ में कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। और बाकी तो भाई ऐसा है ना भाई, झूठा विश्वास देने से नहीं भाई, तुम्हारे अंदर बुद्धि दी है मालिक ने सोचने की, समझने की, शब्द क्या कह रहा है और शब्द कहाँ तक सच्चा है कहाँ तक झूठ है। अरे भाई हम तो झूठे हैं, शब्द सच्चा है, शब्द को समझो तो आपकी नैया ज़रूर पार होगी। और बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।